हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सर्कल में। और यहाँ पर हम 11 से 17 जनवरी तक के डेली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किनको सम्मानित किया जाएगा? तो ये शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की डॉक्टर शुभ्रा शर्मा को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के कोप्पल जिले देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी है। इससे करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो महाराष्ट्र में। अगला है, किस राज्य की सरकार ने वसेरा योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ये 10 जनवरी को मनाया गया है। और हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है। अगला क्वेश्चन है, जन निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? तो सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना को शुरू किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है, जिससे यात्रा करने में आसानी होगी और इन नए स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना देश की GDP को बढ़ावा देने में भी योगदान देगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य केरल राज्य के सभी घरों में सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराना, जिससे ऊर्जा की खपत कम के साथ साथ लोगों को अच्छी रोशनी भी प्रदान होगी। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 26वां संस्करण मनाया गया है। और इस महोत्सव में विभिन्न फिल्मकारों की फिल्में और लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? तो ये अरुण कुमार को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो 6वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर अकाउंट से स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वर्तमान में ट्विटर के CEO कौन है? तो जैक डॉर्से हैं। और ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह कौन होंगे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। नेक्स्ट है, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये सदर जापारोव नियुक्त हुए हैं। और किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री होगा? तो बांग्लादेश। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छूता है। अगला क्वेश्चन है, तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो स्पेन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद।
अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रणवीर सिंह कृष्णा को नियुक्त किया गया है। और पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पुडुचेरी है और उपराज्यपाल किरण बेदी है और मुख्यमंत्री वी नारायण सेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिग्नल ऐप चर्चा में है। यह एक तरह का ऐप है, तो ये एक तरह का सोशल नेटवर्किंग ऐप है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये TCS। और 12 लाख करोड़ रुपए तक के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बनी है और दूसरी TCS बनी है। और TCS भारत की IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1968 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है और MD और CEO राजेश गोपीनाथन है। अगला क्वेश्चन है किसने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये जापान ने। नेक्स्ट है जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये सुमोना गुहा और तरुण छापरा इन दोनों को शामिल करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IREDA के साथ समझौता किया है। और NHPC भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है और NHPC की फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई और मुख्यालय फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 को शुरू किया है? तो ये भारत ने शुरू किया है और भारतीय नौसेना का दूसरा 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 शुरू हुआ है और इसमें देश के 7,516 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। और भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए किसी BCCI का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है? तो ये जय को। और वर्तमान में जैसा BCCI के सचिव हैं और ICC विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है और ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई और मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष ग्रेग बागले हैं। अगला क्वेश्चन है ICRA ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 10.1% का। और ICRA भारत की रेटिंग एजेंसी है और ICRA की फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई और मुख्यालय गुरुग्राम में है और MD एंड CEO N शिवरामन है। अगला क्वेश्चन है किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में कौन नंबर 1 पर आ गए हैं? तो नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर आ गए हैं। और ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और संस्थापक और CEO जैक डॉर्से हैं। अगला क्वेश्चन है देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है? तो KVIC ने किया है और यह पेंट आम पेंट के मुकाबले सस्ता होगा और KVIC की फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। इसकी स्थापना 1956 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। अगला क्वेश्चन है सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ढाका मैराथन 2021 में किस भारतीय ने चौथा स्थान हासिल किया है? तो जिगमित डोलमाको ने। और मैराथन एक तरह की दौड़ प्रतियोगिता है और इस मैराथन में 42.19 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और वो करीब 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो एस.वाई. कुरैशी ने लिखा है। और एस.वाई. कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये आर.एस. शर्मा को। अगला है, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो मनी चौहान नियुक्त हुए हैं। और पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लिस्बन और करेंसी यूरो है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये उड़ीसा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद उत्पादक कंपनी महर्षि अमृत कलश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मिलिंद सोमन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या नगर निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIM इंदौर के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लानेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है? तो ये गुजरात ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये मणिपुर में उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एप्पल शीर्ष पर रहा है। और एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डॉ.एस. बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये RBI ने जुर्माना लगाया है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास है। और डॉ.एस. बैंक जर्मन का बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1870 में हुई। अगला क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? तो ये पैट जेलसिंगर बने हैं। और इंटेल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है, 14 फरवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। अगला है, किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है? तो ये DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.5% रहने का अनुमान लगाया है। और UBS की फुल फॉर्म यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है और स्विस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो ये फ्लिपकार्ट ने। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है और CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 टीजर्स
लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किसके साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये HAL ने। और HAL की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? ये 15 जनवरी को मनाया गया है। और भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी जक्सा S3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो ये जापान लॉन्च करेगी। और जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में हुई और मुख्यालय टोक्यो में है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, नोमोरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 6.7% का। और नोमोरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 में हुई और मुख्यालय टोक्यो में है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रवि गायकवाड को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो 8वां राज्य बन गया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। और केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, वोफा सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 6.7 का। और वोफा सिक्योरिटीज़ की स्थापना 1 जनवरी 2009 में हुई और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आकर पटेल ने लिखी है। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो ये एस्टोनिया ने। अगला क्वेश्चन है, सूफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश की हैं? तो ये न्यूजीलैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क के इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है? तो ये बेंगलुरु में खोला है। और टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और CEO एलोन मस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो तीसरा चरण शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी गौड़ बोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IPPB के साथ समझौता किया है। और IPPB की फुल फॉर्म इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसे थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो अमरीश कुमार चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो VEML ने किया है। और VEML की फुल फॉर्म भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1964 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? तो ये गूगल ने। और फिटबिट एक अमेरिकी फिटनेस और यूज़र इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई और मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। और गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर
1998 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और CEO सुंदर पिचाई हैं। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 9.4% का। और फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुई और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? तो देखो भारत अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, DealRoom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। अगला है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने। और भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो हिसार से चंडीगढ़ में शुरू हुई है। और इस एयर टैक्सी के जरिए कम पैसे और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आया जाया सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनस्क्रिप्ट कन्वर्जेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विधु विनोद गुप्ता और अभिजीत जोशी इन दोनों ने लिखी है। अगला है, किस राज्य ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो ये गुजरात ने। और यह नीति 4 वर्ष यानी कि 2021 से 2025 तक के लिए है। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, एग्जाम्स के और वीडियोस के रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।